इस वीडियो में मैं आपको जनरल अवेयरनेस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करंट अफेयर्स भी कवर करता है उसके वन लीनियर करवाने वाला हूं। और इसको आप अगर रिवाइज करेंगे, आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा, उसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस आपके लिए कंटेंट बनाने का मन आता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, आकाश मिसाइल सिस्टम, पीएम मोदी अप्रूव्ड प्रपोजल, शॉर्ट रेंज 25 किलोमीटर सरफेस टू सरफेस। अब इसमें फैक्ट्स क्या है आपको याद रखना है कि जो आकाश मिसाइल है वो सरफेस टू सरफेस है और उसकी रेंज कितनी है, 25 किलोमीटर उसकी रेंज है। नेक्स्ट आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 मेंस में नोवाक डी जोकोविक ने जीता। सॉरी यहाँ पे सी लगाना मैं भूल गया। तो मेंस में नोवाक डी जोकोविक ने जीता, सर्बिया के हैं ये। वुमेन्स में नाओमी ओसाका ने जीता, जो कि जापानीज की हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नाओमी ओसाका है, एक है नोजोमी ओकुहारा। अब नोजोमी ओकुहारा किससे रिलेटेड है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर नहीं बताए तो गूगल कर लीजिए, तब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपके अंदर ये वाली इंस्पिरेशन होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि आप जो है अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी तैयार करना है आपको तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। खुद करिए, मैं तो करवा ही रहा हूँ और पूरी कोशिश है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से निकले। बट आपको भी अपने हाथ से, अपने मन से, अपनी लगन से, अपने दिल से ये पूरी कोशिश करनी है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम निकले, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट मैं बता दूँ, इंडिया फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे वन लीनियर जो है वो सब इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड, नेवी और डीआरडीओ ने मिलकर सहायक एनजी एयर ड्रॉप कंटेनर बनाया, जो कि प्रोटेक्टेड कंटेनर है। ये किसने बनाया है? सहायक एनजी कंटेनर, नेवी और डीआरडीओ ने। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये भी सारे यार इंपॉर्टेंट, इसमें मैंने पॉइंट्स लीनियर रखे हैं वन लीनियर, तो उसको आप जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर्षवर्धन गावी बोर्ड मेंबर, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। जो गावी बोर्ड है उसका मेंबर अभी किसको बनाया गया है? हर्षवर्धन जी को बनाया गया है। हर्षवर्धन जी कौन है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, और ये गावी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ये देखिए, ये भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इसको बार बार रिवाइज जरूर करिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2020 रेलवे बोर्ड चेयरमैन, कौन किसको मिला है एमिनेंट इंजीनियर का अवार्ड 2020 का? तो वीके यादव। वीके यादव कौन थे? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, ठीक है। सीईओ, फर्स्ट सीईओ पूछा जाएगा तो वीके यादव ही लगाएंगे। इंजीनियर डे आप देख सकते हैं, तो 15 सितंबर को होता है इंजीनियर डे। डेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीएससी हो, चाहे बीए हो, चाहे एमबीए हो, चाहे बीसीए हो, चाहे जो भी हो, मतलब आपका एंट्रेंस एग्जाम, डेज इंपॉर्टेंट है। तानसेन सम्मान पीजी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तानसेन सम्मान 96 जो मिला है पंडित सतीश व्यास जी को मिला है 2020 का, ठीक है। तानसेन सम्मान 96 वाला पंडित सतीश व्यास जी को मिला है 2020 वाला। नेक्स्ट देखें तो हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर एट 3500 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट, तो नीचे कर दूँ यार थोड़ा, हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर एट लेह, ठीक है। लेह पे बनाया गया है मेट्रोलॉजिकल सेंटर, हाईएस्ट जो है उसकी रेंज क्या है? 3500 किलोमीटर। दिस इज सेकंड, ये जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर लेह में बनाया गया है ये सेकंड वाला है। फर्स्ट जो है वो ईटानगर है। ईटानगर किसका कैपिटल है? अरुणाचल प्रदेश का। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करूँ तो सुनीत शर्मा जी को, देखिए यहाँ पे सुनीत शर्मा अभी न्यू रेलवे बोर्ड के न्यू सीईओ चुने गए हैं, जिनका नाम है सुनीत शर्मा। फर्स्ट जो थे वो कौन थे? वीके यादव। जो अभी नए सेकंड बने हैं वो सुनीत शर्मा जी हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो सेल की चेयरमैन है वो कौन है? सोमा मंडल जी हैं। प्रेजेंट में सोमा मंडल सेल की चेयरमैन है, ठीक है। मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास कहाँ पे? तो यूएस में। नेक्स्ट अगर देखें तो वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी, वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी कौन है? बजाज ऑटो है। चीफ जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो कौन है? पंकज मित्तल। लद्दाख की, मतलब चीफ जज, यहाँ पे गलती हो गई, एफ होगा, चीफ जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख तो पंकज मित्तल जी हैं। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? तो संजय कपूर, ठीक है। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया, ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया तो कौन है? एलेक्स एलिस। ब्रिटिश हाई कमिश्नर पूछा है टू इंडिया तो एलेक्स एलिस। नेक्स्ट बात करूँ तो सीजे ऑफ आंध्र प्रदेश तो कौन है? अरुण कुमार गोस्वामी। सीजे ऑफ आंध्र प्रदेश, सीजे मतलब चीफ जज, ओके, चीफ जज, चीफ जस्टिस, यस, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ तो फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल अंपायर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल अंपायर इन मेंस क्रिकेट टेस्ट मैच तो कौन है? क्लैरे पोलोसैक। मतलब जो फर्स्ट फीमेल है जो मेंस के मैच में अंपायर हैं तो कौन है? क्लैरे पोलोसैक, फर्स्ट फीमेल इन द ऑफिशियल मैच अंपायर इन मेंस क्रिकेट टेस्ट। खेलो इंडिया देख सकते हैं आप, आइस हॉकी बेगिंस एट चिकतन कारगिल लद्दाख। खेलो इंडिया आइस हॉकी जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? चिकतन कारगिल लद्दाख में। जर्नलिस्ट डे 6 जनवरी को मनाया जाता है। फतेह वन क्या है? तो फतेह वन पूछा जाएगा आपसे, क्या है? एक मिसाइल है, कुछ शिप है, या जहाज है, या फाइटर प्लेन है, या क्या है? तो आप वहाँ पे लगाएंगे कि क्या है? रॉकेट है, रॉकेट सिस्टम है। फतेह वन किसका? पाकिस्तान का। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट ये कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल। तो आपको अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। 1.5 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन टू वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक न्यू अटाली टू न्यू किशनगढ़। 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन, वर्ल्ड की फर्स्ट डबल स्टैक 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? न्यू अटाली से न्यू किशनगढ़ तक। नेक्स्ट अगर देखें तो यूएस आर्मी के फर्स्ट इंडियन अमेरिकन कौन है? राज अय्यर। इंपॉर्टेंट है यार ये, यूएस आर्मी के फर्स्ट इंडियन अमेरिकन तो कौन है? राज अय्यर। फर्स्ट वुमेन सीजेआई ऑफ तेलंगाना, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था, यही है वो, हिमा कोहली। फर्स्ट वुमेन सीजेआई
तेलंगाना हाई कोर्ट का, ठीक है। यहाँ पे यार सब जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा यार, सॉरी इस बात के लिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे कोर्ट में टी लगाना भूल गया मैं अगेन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर और अच्छे से लाएंगे। बट इसमें कैसा लग रहा है आपको कंटेंट, जरूर बताइए। आप देख सकते हैं तो फर्स्ट वुमेन सीजेआई ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट तो कौन है, हीमा कोहली, नाम याद रखना है आपको। सीजेआई नहीं, सीजे होगा यार, चीफ जज होगा, सिर्फ चीफ जस्टिस होगा इंडिया का। तो सीजेआई कौन है इस समय, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। बोबड़े थे, अब इस समय कौन है, जस्टिस रमना इस समय प्रेजेंट टाइम के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो बनेंगे, ठीक है। कौन से नंबर के बनेंगे ये सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सब कुछ कमेंट करिएगा, आपका रिस्पॉन्स मिलेगा तो और अच्छे से लाएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीजे ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट तो राघवेंद्र सिंह चौहान। नेक्स्ट बात करूँ तो सीजे ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट तो जेके माहेश्वरी। नेक्स्ट बात करूँ तो किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, सादिर जैपारोव। अभी प्रेजेंट में थोड़े दिन पहले ही, मतलब करीब जनवरी फरवरी के बीच किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट चुने गए थे, कौन थे, सादिर जैपारोव। इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क कहाँ है, नवीन पटनायक, भुवनेश्वर में। नवीन पटनायक ने इसका इनॉग्रेट किया था और कहाँ पे है, भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर कहाँ है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क कहाँ पे है, नवीन भुवनेश्वर में है। और किसने इनॉग्रेट किया था, तो नवीन पटनायक जी ने इनॉग्रेट किया था। कायाकल्प अवार्ड थर्ड टाइम AIIMA किसको मिला है, भुवनेश्वर को। कायाकल्प अवार्ड भुवनेश्वर को, IIMA किसको, एम्स, यहाँ पे एम्स है, ओके, एम्स भुवनेश्वर को। आर्म्ड फोर्सेस वेटरनरी डे तो 14 जनवरी को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया का, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल पर दिखाया था, वो यही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया का क्या रैंक है, 85th रैंक है, ओके। कितनी रैंक है, 85th। और फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे जापान, सबसे मजबूत जो पासपोर्ट है वो जापान का है और इंडिया का 85th नंबर पे है। MD एंड CEO ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक तो कौन है, जे वेंकट रमन। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को। इंडिया फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन रेसिपिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। कोविड-19 की फर्स्ट जो वैक्सीन दी गई थी, किसको दी गई थी, एक हेल्थ वर्कर थे, मनीष कुमार जी, उनको दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ तो 23 जनवरी को, जैसा कि आपने सुभाष चंद्र बोस जी का पोस्टर देखा होगा थंबनेल पर, यही है कि पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये घोषित किया गया था, डिक्लेरेशन किया गया था। नितिन गडकरी इनॉग्रेट्स नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021, ठीक है। तो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021 नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया था। 4 E's यहाँ पे, मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं 4 E's का क्या कॉन्सेप्ट है। 1 E इज फॉर इंजीनियरिंग सेफ्टी मंथ के लिए, जो मतलब रोड सेफ्टी मंथ के लिए 4 E's उन्होंने बताए थे। 4 E's का क्या क्या था, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर सर्विसेज। फर्स्ट है इंजीनियरिंग, सेकंड है एजुकेशन, इन्फोर्समेंट एंड इमरजेंसी केयर सर्विसेज। हो सकता है आपको ये सब अभी बकवास लग रहा हो, बट गाइस बिलीव मी, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। जब आप आओगे ना पेपर देके, तब हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब आपसे ही पूछेंगे सब कुछ, ठीक है। हो सकता है हम आपसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही मिले। सो आप जैसा कि देख सकते हैं, उगांडाज प्रेसिडेंट कौन है, योवेरी मुसेवेनी। युगांडाज प्रेसिडेंट कौन है, योवेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट अगर देखें तो हर्षवर्धन चेयर्स 148 सेशन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड, बहुत ही प्राउड मोमेंट था। हर्षवर्धन जो कि इंडिया के थे, वो 148 सेशन जो हुआ था WHO का, वो उन्होंने चेयरमैनशिप की थी WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। कवच जो आप देख सकते हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके बीच है, तो कवच आप यहाँ पे देख लीजिए। इंडियन नेवी प्लस आर्मी प्लस एयरफोर्स प्लस कोस्ट गार्ड एट अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। याद रखना आपको, जो कवच एक्सरसाइज है वो हमारी जो सभी पैरामिलिट्री मिलिट्री इनको मिला के, नॉट पैरामिलिट्री, यहाँ पर देख सकते सिर्फ ज्वाइंट मिलिट्री, इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री तो अलग हो गया, ओके। और अंडमान सी पे एंड बे ऑफ बंगाल पे ये एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट अगर देखें तो जो बिडेन जिसका आपने पोस्टर पे अगेन हमने देखा था, ठीक है, हमने पे पिक्चर देखी थी, वही है ये जो बिडेन। 46 प्रेसिडेंट है, आपको सभी को पता है, यूएस के, आपको याद रखना है 46 नंबर के जो बिडेन प्रेसिडेंट है यूएस के। गुजरात रिनेम्ड ड्रैगन फ्रूट एज कमलम, इंपॉर्टेंट है यार, ड्रैगन फ्रूट आप सभी ने देखा ही होगा, तो गुजरात ने उसका रीनेम कर दिया है, उसका नाम रख दिया है कमलम, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो ICICI बैंक लॉन्चेस इंस्टा FX मोबाइल ऐप, तो इंस्टा FX मोबाइल ऐप किससे रिलेटेड है, तो ICICI बैंक से। नेक्स्ट देखें तो गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू कहाँ पर बनाया गया है, कहाँ पर मतलब इसका इनॉग्रेशन किया गया है, तो ये आप देख सकते हैं, गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू महाराष्ट्र में किसके द्वारा, बाल ठाकरे के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था। गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू महाराष्ट्र में बाल ठाकरे के द्वारा, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू महाराष्ट्र बाय बाल ठाकरे, मतलब गोरेवाड़ा में इंटरनेशनल जू जो खोला गया है वो महाराष्ट्र में खोला गया है, इसका नाम क्या है, गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू इन महाराष्ट्र, ओपनड बाय या इनॉग्रेटेड बाय बाल ठाकरे। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए और आपको दोबारा रिवाइज भी करना पड़े, बट आप रिवाइज जरूर कीजिएगा दोबारा भी, ठीक है। ठीक है, बहुत बोलने लगा यार मैं, पता नहीं क्या हो गया। चलो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, कलरव स्टेट बर्ड फेस्टिवल इनॉग्रेटेड बाय नितिन कुमार। बिहार में सीएम जो है, बिहार के सीएम जो है, उन्होंने कलरव जो स्टेट बर्ड फेस्टिवल है उसका इनॉग्रेशन किया था नितिन कुमार जी ने बिहार में, कलरव बर्ड फेस्टिवल। किरण रिजिजू एडिशनल चार्ज ऑफ आयुष मिनिस्ट्री। किरण रिजिजू किससे रिलेटेड है, आप सभी को पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। और किरण रिजिजू को एडिशनल चार्ज भी दिया गया है, जो एक मिनिस्ट्री है उनके पास ऑलरेडी, उसको प्लस करके, एडिशनल मतलब एक तो है ही, प्लस एक और दे दी गई है, तो वो एक और जो दी गई है वो आयुष मिनिस्ट्री का उन्हें चार्ज दिया गया है। इंडिया का फर्स्ट म्यूजियम फर्स्ट लेबर म्यूजियम, बट गाइस बस गाइस होने वाला है, थोड़ा सा वेट।
इंडिया का फर्स्ट म्यूजियम आप देख सकते हैं, सेटअप इन केरला। इंडिया का फर्स्ट म्यूजियम केरला में सेटअप हुआ। और फर्स्ट लेबर म्यूजियम सॉरी, ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। इंडिया का फर्स्ट लेबर म्यूजियम तो कहाँ पे? केरला में। और गोवा के सीएम ने बुक रिलीज की एक, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, रिटन बाय जर्नलिस्ट वुमेन सुभा प्रभु। गोवा के सीएम ने रिलीज की बुक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, रिटन बाय जर्नलिस्ट वुमेन सुभा प्रभु। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी है? कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए। चैनल पर करना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम आपको प्रिपरेशन करवाते रहेंगे और आपकी हर चीज़ में मदद करेंगे। आपका एडमिशन के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होंगी, उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे।